नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं आपके साथ श्रेया। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल बीते दिनों से दंगों की वजह से चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। देश भर में लोग संभल में हुई हिंसा की बात कर रहे हैं। ऐसे में संभल में अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ और समाजवादी पार्टी की भूमिका फिर से सवालों के घेरे में है। बात सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं है, बल्कि उस राजनीति की है जो अपराधियों को संरक्षित करने के आरोपों से घिरी हुई है। खबर में आगे बढ़ने से पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब बात करते हैं संभल की, जो पहले से ही अपराध और कानून व्यवस्था के मामलों में बदनाम है। एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, संभल में जितने भी अपराधी हैं वे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहां के सांसद और विधायक आपस में लड़ रहे हैं। यह बयान केवल राजनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति अपराधियों के समर्थन पर ही टिकी हुई है। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगे हैं। पिछले कुछ दशकों से पार्टी का इतिहास बताता है कि वो अपराधियों को संरक्षण देने और अपराध को राजनीति में जगह देने के आरोपों से बच नहीं सकी है। क्या अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को एक ऐसी राजनीति का मंच बना दिया है जहां अपराधी बेखौफ होकर काम कर सकते हैं? वहीं संभल की बात करें तो ये जिला लंबे समय से अपराध का गढ़ माना जाता रहा है। यहां से जुड़े कई बड़े अपराधी और गैंग समाजवादी पार्टी से जुड़ते देखे गए हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का ये बयान कि संभल के सारे अपराधी समाजवादी पार्टी के हैं, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की छवि पर सवाल खड़े करता है। वहीं संभल के हालात और भी ज्यादा चिंताजनक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां के समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक खुद आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले ये नेता जो क्षेत्र के विकास और अपराधों पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार हैं, वे खुद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं। वहीं सपा के सांसद संभल में हुई हिंसा को लेकर कटघरे में हैं। जिनको शांति और सौहार्द बनाकर रखना था, वही दंगों में लिप्त मिल रहे हैं। उनके बयानों से शहर आग में जलने लगता है। ऐसे तो प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने इकट्ठे कर रखे हैं। वहीं अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही अगर आपस में लड़ेंगे और लड़वाएंगे तो क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला होना स्वाभाविक है। सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस स्थिति से अनजान है या फिर जानबूझकर इन सब पर चुप्पी साधे हुए है। इस पूरे मामले में एक और चीज ध्यान देने लायक है और वो ये है अखिलेश यादव की चुप्पी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जो आरोप लगाए हैं उन पर अखिलेश यादव अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे पर कुछ बोलने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके बयान से उनके पार्टी के अपराधियों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। वहीं कई चुप्पियां आवाजों से ज्यादा शोर भी करती हैं और अखिलेश यादव की चुप्पी ऐसी ही नजर आ रही है। ये चुप्पी केवल राजनीतिक रणनीति नहीं लगती, बल्कि इससे ये संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी इन गंभीर आरोपों का जवाब देने में असमर्थ है। अखिलेश यादव के इस रवैये से पार्टी की नीयत पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब अगर हम समाजवादी पार्टी की राजनीति पर गौर करें तो यह भी स्पष्ट होता है कि पार्टी पर अक्सर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है, चाहे वह मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर संभल के क्षेत्रीय अपराधी। वहीं समाजवादी पार्टी इन लोगों को अपने छत्र छाया में क्यों रखती है? क्या ये पार्टी की रणनीति है कि अपराधियों को साथ लेकर क्षेत्रीय वर्चस्व बनाए रखा जाए या फिर ये केवल सत्ता पाने की एक मजबूरी है? लेकिन एक बात साफ है, समाजवादी पार्टी और अपराध का ये गठजोड़ यूपी की राजनीति और जनता के लिए बेहद खतरनाक है। अब अगर हम संभल की बात करें तो वहां की जनता अपराध और भय के माहौल में जीने को मजबूर हो रही है। चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों ने क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब कर दी है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है।
वहीं जब समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक खुद अपराधियों का समर्थन करेंगे तो कानून का पालन कैसे होगा? क्या समाजवादी पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं या फिर केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं? यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर जो सीधा हमला बोला है, उनका जैसा कि कहना है कि भाजपा सरकार अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बयान ये भी दर्शाता है कि सरकार अपने स्तर पर स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर है, लेकिन सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कब इन आरोपों का जवाब देगा। क्या अखिलेश यादव इन मुद्दों पर अपनी पार्टी के भीतर सुधार करेंगे या फिर ये चुप्पी यूं ही जारी रहेगी? वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह समझना होगा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। अपराध और राजनीति का ये गठजोड़ अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। वहीं अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के भीतर झांक कर देखना होगा और ये तय करना होगा कि क्या वे अपराधियों को शह देकर राजनीति करना चाहते हैं या फिर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। वहीं संभल का अपराध का ये मुद्दा केवल एक जिला या क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की राजनीतिक संस्कृति पर एक बड़ा सवाल है। जनता ये देख रही है कि कौन उनकी सुरक्षा और विकास के लिए काम कर रहा है और कौन अपराधियों का साथ देकर राजनीति कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों से अपने संबंध तोड़ेगी? क्या अखिलेश यादव इन आरोपों पर जवाब देंगे या फिर राजनीति का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? तो आप जुड़े रहिए टीवी द्वापरा के साथ, जहां सच सामने आता है और हर सवाल के जवाब की तलाश की जाती है। अभी मैं श्रेया लेती हूं विदा, फिर लौटूंगी एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।